Hello everyone, welcome to my YouTube channel Core Concepts. This is Ashok Kumar in front of you. I am a soldier by profession and a teacher by passion. Let's start. आज का जो टॉपिक ऑफ डिस्कशन है वो नाइन्थ क्लास एक्सरसाइज 13.3 एरिया ऑफ कोन। कोन के एरिया के बारे में हम डिटेल डिस्कशन करने वाले हैं। सबसे पहले पता होना चाहिए आपको कोन क्या है, तो कोन को 3D कंसेप्ट की हेल्प से, 3D डायग्राम की हेल्प से, 3D मॉडल की हेल्प से हम सीखने वाले हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। ये मॉडल में देखा, इस मॉडल में आप देख सकते हैं ये जो हाइट है ये है अपनी स्लांट हाइट। क्या है? स्लांट हाइट। क्लियर है? सर समझ में आइए कौन सी हाइट की बात कर रहा हूँ। दिस इज स्लांट हाइट, जिसको हम एल से डिनोट करते हैं, स्मॉल एल से। यहाँ पे मैंने कैपिटल एल से देखा है। ओके। सेकेंड जो डायमेंशन है वो है आर, रेडियस ऑफ द बेस। ये रेडियस ऑफ बेस है, ये भी क्लियर होगा। आप फिगर को देख सकते हैं, 3D मॉडल है ये। वो थर्ड जो डायमेंशन है वो अपने पास हाइट, वर्टिकल हाइट, जिसको एच से डिनोट करते हैं। ये इसका वर्टिकल हाइट है। ये तीनों डायमेंशन आपको दिख रही है साफ साफ। एक चीज और देखिए, यहाँ पे जो एच और आर है इसके अंदर 90 डिग्री का एंगल है, ये आपको क्लियर होना चाहिए, है ना? ओके। और ये है इसका सरफेस जो बाकी है। बाकी सरफेस क्लिक करते हैं, ये दिस वन इज सरफेस। ठीक है, थोड़ा इसको इस एंगल से भी देख सकते हैं हम। ये सरफेस है चारों तरफ का। क्लियर है? इसका 3D मॉडल है। टॉप से बिल्कुल एक पॉइंटेड है और नीचे एक सर्कल है, नीचे वाला पूरा कंप्लीट सर्कल है। क्लियर? ये कोन आपको दिख रहा है, इस कोन के अंदर 3 डायमेंशन है। कितनी डायमेंशन है? 3 डायमेंशन है, 3 डायमेंशन। सबसे पहले आपको एल दिख रहा है। एल होता है स्लांट हाइट ऑफ द कोन। कहने का मतलब क्या है, ये जो आपको दिख रहा है ये एल, दिस इज स्लांट हाइट। जो टेढ़ी वाली हाइट है इसको एल बोलते हैं, स्लांट हाइट बोलते हैं। ठीक है। सेकेंड चीज हमारे पास है वो है रेडियस ऑफ द बेस। इसका जो बेस है वो राउंड फिगर है, राउंड है, सर्कल है। तो उसकी जो रेडियस है वो है रेडियस ऑफ द बेस ऑफ दिस कोन। इस कोन की रेडियस जो है वो रेडियस ऑफ बेस क्या है? आर है। ये आपको दिख रहा है यहाँ पे। थर्ड जो डायमेंशन है इसकी वो हमारे पास है एच, दैट इज हाइट ऑफ कोन। इसको बोलते हैं वर्टिकल हाइट। अगर इस कोन को मैं सीधा ग्राउंड पे रखूं तो इसकी टोटल हाइट कितनी है? टोटल हाइट कितनी है? एक तो हाइट एच है और एक हाइट एल है। स्लांट हाइट और हाइट, हाइट का मतलब वर्टिकल हाइट, जो कि एच से मैंने डिनोट किया है इसके अंदर। तीन डायमेंशन क्लियर है। अब इसमें क्या है देखिए, अगर आपको इन तीन डायमेंशन में कोई भी दो डायमेंशन गिवन है तो आप थर्ड डायमेंशन इजीली निकाल सकते हैं। कैसे? देखिए मैं इसका 2D मॉडल बनाता हूँ। ये इसका हाइट है एच, ये इसका रेडियस ऑफ बेस है आर, ठीक है, और ये इसका स्लांट हाइट है जिसको हम बोलते हैं एल। इसमें ये एंगल 90 डिग्री होता है। जैसे मैंने बताया था 3D मॉडल में क्या है, एंगल 90 डिग्री है। तो देखिए, इसमें पाइथागोरस थ्योरम यूज करके हम एल की वैल्यू निकाल सकते हैं अगर एच और आर गिवन है। एच की वैल्यू निकाल सकते हैं अगर आर और एल गिवन है। तो जो भी दो वैल्यूज गिवन है उससे हम थर्ड वैल्यू इजिली कैलकुलेट कर सकते हैं। तो फॉर्मूला क्या होगा इसका? एल स्केयर इज टू एच स्केयर प्लस आर स्केयर। ये अपना एक पाइथागोरस थ्योरम है। ठीक है ना? एल स्केयर इज टू एच स्केयर प्लस आर स्केयर। लेट से आपको एच निकालना, आर निकालना, कुछ भी निकालना, तो आप शिफ्ट करके उसको इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं। हमें एल निकालना तो क्या करेंगे, हम अंडर रूट करेंगे। तो एल की वैल्यू क्या आएगी? अंडर द रूट एच स्केयर प्लस आर स्केयर। यहां तक क्लियर है? ओके। अब हम इसके एरिया के बारे में बात करेंगे। देखिए, इसका जो एरिया है, ये कौन है, इसका एरिया निकालने के लिए सबसे पहले हमें देखना है इसका कर्व्ड सरफेस एरिया। कर्व्ड मतलब क्या है? इसके चारों तरफ का एरिया हम देखते हैं, कर्व्ड सरफेस एरिया। कर्ड सरफेस एरिया में अगर बात कर रहा हूं तो कर्ड सरफेस एरिया क्या है? ये इसके चारों तरफ का एरिया है, दिस वन। सॉरी, कंट्रोल की। ये वाला जो एरिया है ये कर्ड सरफेस एरिया है। ठीक है ना? दिस वन, ये वाला। अंदर वाला भी है, जो अंदर की तरफ एरिया है ये भी कर्ड सरफेस एरिया है। अगर मैं बात करूं, देखिए इसको थोड़ा और डिटेल में देखते हैं। ये वाला जो एरिया है ये इंक्लूडेड नहीं होगा, ये वाला एरिया कर्ड सरफेस एरिया का पार्ट होगा। इसको रोटेट करके हमने देखा तो ये जो दिख रहा है आपको ऊपर की तरफ ग्रीन कलर का, ये एरिया इंक्लूडेड है, और ये जो येलो कलर है ये इंक्लूडेड नहीं है। ठीक है ना? कर्व्ड सरफेस एरिया मींस चारों तरफ का जो एरिया उसी की बात कर रहा है। क्लियर है? कर्व्ड सरफेस एरिया। कर्व्ड सरफेस एरिया का जो फॉर्मूला है वो अपने पास सिंपल है, पाई आर एल। एल क्या है? स्लांट हाइट, आर रेडियस ऑफ द बेस। क्लियर है? और पाई की वैल्यू आपको पता ही होती है, तो इजीली हम इस एरिया को कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है। अब देखिए, कर्ड सरफेस एरिया निकाले, लेकिन येलो पार्ट जो उसके एरिया के बारे में हमने डिस्कस नहीं किया, उसको बोलते एरिया ऑफ द बेस या बेस एरिया। बेस एरिया अपने पास ये वाला येलो कलर का। ठीक है। अब बेस एरिया एक्चुअली क्या है? एक सर्कल है। क्या है ये? एक सर्कल है। अगर मैं इसको घुमाता हूँ पूरा पूरा तो इसको बेस को अगर आप ध्यान से देखेंगे तो बेस कंप्लीट एक सर्कल है जिसका रेडियस हमें पता है।
और सर्कल का एरिया आप लोगों को पता है, सर्कल का एरिया क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। तो सर्कल का एरिया ही इसका बेस एरिया, पाई आर स्क्वायर। ये फॉर्मूला भी क्लियर है क्योंकि ये फॉर्मूला पहले पढ़ चुके हैं। अब हमारे पास होता है टोटल सरफेस एरिया। क्या होता है टोटल सरफेस एरिया? मींस कहने का मतलब क्या है, उसने यहां भी पेंट करना है, यहां भी पेंट करना है, चार तरफ पेंट करना है, तो हमारे पास टोटल सरफेस एरिया कंसेप्ट आता है। तो टोटल सरफेस एरिया क्या होगा भाई, कर्व सरफेस एरिया, और उसके अंदर हम ऐड कर देंगे बेस का एरिया, तो अपना टोटल आ जाएगा। तो टोटल सरफेस एरिया होगा कर्व सरफेस एरिया प्लस बेस एरिया। इन दोनों में आप ध्यान से देखें तो पाई कॉमन है, आर भी कॉमन है, तो पाई आर कॉमन निकाल लो तो बचा क्या, पाई आर, यहाँ एल बचेगा और यहाँ एक आर बच जाएगा। दिस इज द फॉर्मूला फॉर टोटल सरफेस एरिया। लेकिन मेन मुद्दा ये है कि आपको कैसे पता लगेगा कि मुझे कर्ड सरफेस एरिया निकालना है या टोटल सरफेस एरिया निकालना है। अगर वो आपसे सिर्फ सराउंडिंग चारों तरफ का ये वाला पूछ रहा है तो आपको क्या निकालना, कर्ड सरफेस एरिया निकालना है, और ये वाला जो एरिया है ये भी इंक्लूड करना है तो टोटल सरफेस एरिया निकालना है। अब ये फील्ड है, कौन कौन क्या है, फील्ड है, पूरा भरा हुआ है, तो आपका टोटल सरफेस एरिया निकलेगा। अगर ये खाली है तो सीधी बात है कर्ड सरफेस एरिया निकलने वाला है। ठीक है, ये क्लियर है? चलिए, अगर ये क्लियर है तो हम आगे एडवांस करते हैं और एक स्टेटमेंट आपको दूंगा, उस स्टेटमेंट से आपको समझना है कि मुझे क्या निकालना है, कर्ड सरफेस एरिया निकालना है या टोटल सरफेस एरिया निकालना है या मुझे बेस एरिया निकालना है। ठीक है, चलिए फीडबैक क्वेश्चन है ये। चलो स्टेटमेंट है अपने पास, व्हाट विल बी द एरिया ऑफ पेपर रिक्वायर्ड टू मेक दिस कोन। ये कोन आपके सामने दिख रहा है, इसका फिगर क्लियर है आपको। इस कोन को बनाने के लिए मुझे कितना पेपर चाहिए, उस पेपर का एरिया हमें निकालना है। इसका स्लांट हाइट है 14 सेंटीमीटर, एल स्लांट हाइट है 14 सेंटीमीटर एंड आर है यानी कि रेडियस है 7 सेंटीमीटर। तो अब देखते हैं किसका आंसर सही आएगा। 462 सेंटीमीटर स्क्वायर सही आंसर है, 308 सेंटीमीटर स्क्वायर सही आंसर। लेट्स चेक आउट। ध्यान रखिएगा, आप अपने मैथ्स एंड फिजिक्स के डाउट हमें व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम और टेलीग्राम पे भेज सकते हैं, हमने लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। आज क्लास के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग, सी यू इन द नेक्स्ट क्लास। बाय बाय, टेक केयर। डोंट फॉरगेट टू लाइक, सब्सक्राइब एंड प्रेस द बेल आइकन ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलती रहे। बाय बाय, टेक केयर।